अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास जो है सेल के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। होती किस तरह की, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। सेल के अंदर स्फीरिकल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होते हैं हमारे पास, उन्हें हम बोलते हैं ये है राइबोसोम। इसकी हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है हमारे पास राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरह के ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास राइबोसोम के। राइबोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पैलेट, उसने स्टडी किया था 1955 के अंदर। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल्स और प्रोक्रियोटिक सेल्स। यूक्रियोटिक सेल्स वो होते हैं हमारे पास सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोक्रियोटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनके अंदर आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। मींस 50% आरएनए प्रेजेंट होता है, 50% प्रोटीन। इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम से राइबो प्रोटीन मौजूद है तो प्रोटीन्स, और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। जो आरएनए हमारे पास राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में भी मौजूद होता है, डीएनए वगैरह होता है उसके अंदर, डीएनए आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एक आरएनए हमारे पास राइबोसोम में भी मौजूद होता है, उस आरएनए को हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद हमारे पास आता है कि राइबोसोम की दो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। एक तो ये फ्रीली डिस्पर्स्ड होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हुए होते हैं राइबोसोम, ठीक है। दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं थे, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम मौजूद थे और टाइनी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में उसकी सरफेस के ऊपर अटैच हुए हुए थे, ठीक है। ये हो गई हमारे पास दो फॉर्म्स राइबोसोम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यूक्रियोटिक राइबोसोम के अंदर हमारे पास जो है क्या होता है, इसके दो सब यूनिट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो सब यूनिट है राइबोसोम के। ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है और ये हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट है। इन दो सब यूनिट का हमारे पास जो है वो फ़र्क होता है यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक राइबोसोम के अंदर। यूक्रियोटिक राइबोसोम के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S का, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है हमारे पास 40S का। एस हमारे पास इसमें क्या होता है, एस हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं राइबोसोम के साइज़ को मेजर करने के लिए। तो टोटल ये हमारे पास कितना हो गया, 80S। जबकि हमारे पास जो होता है प्रोक्रियोटिक सेल, उसके अंदर जो राइबोसोम मौजूद होते हैं वो हमारे पास उनका साइज़ कितना होता है, उनका 70S होता है, ठीक है। उनका हमारे पास जो है लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का होता है, और जो हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S का होता है प्रोक्रियोट्स के अंदर। ये वही बताया हुआ कि जो लार्जर सब यूनिट है वो है 60S और स्मॉलर सब यूनिट 40S, टोटल 80S हो जाता है। और ये दोनों जो सब यूनिट हैं ये एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो उनके अटैचमेंट को कंट्रोल कौन करता है, मैग्नीशियम आयन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं वो स्मॉल सब यूनिट के ज़रिए अटैच होते हैं, ठीक है। जो राइबोसोम के दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट के ज़रिए राइबोसोम जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोलीसोम। पोलीसोम क्या होता है हमारे पास जो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, ठीक है। एक राइबोसोम नहीं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम जब अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ तो उसे हम बोलते हैं पोलीसोम। लास्ट पे हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। मेन फंक्शन तो राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन हमारे बहुत से स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसकी सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम के अंदर हो रही होती है। जो न्यू राइबोसोम्स हमारे पास बनते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। राइबोसोम की बात हो रही है, राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर।
न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, वो हम न्यूक्लियस वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। वहाँ से वो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम किस तरह जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं उनके ज़रिए। जो राइबोसोम्स हैं वो बनते न्यूक्लियोलस के अंदर हैं, ठीक है। वहाँ से वो साइटोप्लाज्म के अंदर पोर्स के ज़रिए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास जो है इन्होंने बताया हुआ वही बात कि जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम के अंदर होती है। मीन्स हम कह सकते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस है और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स हैं। ये दोनों बातें भी एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।